दोस्तों आज फिर आपके सामने 80 और 90 के दौर की कुछ बेहतरीन फिल्मों से जुड़े कुछ किस्से लेकर हाजिर हुआ हूं। मेरा मानना है कि ये आपको अच्छे लगेंगे और आपने पहले कभी नहीं इन्हें सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 16 अप्रैल 1982 को रिलीज़ हुई राजपूत फिल्म में धर्मेंद्र, विनोद खन्ना और राजेश खन्ना ने अभिनय किया था। मूवी राजेश खन्ना के करियर की उन चुनिंदा फिल्मों में से एक बेहतरीन फिल्म है जिसमें राजेश खन्ना ने उन्होंने मल्टी स्टार एक्टरों के साथ काम किया था। लेकिन आज आपको जानकर हैरानी हुई कि इस फिल्म में धर्मेंद्र के भाई का किरदार विनोद खन्ना साहब ने निभाया था और राजेश खन्ना हेमा मालिनी के पति और पुलिस इंस्पेक्टर के किरदार में दिखाई दिए थे। लेकिन किसी को ये नहीं पता होगा कि विनोद खन्ना वाला किरदार पहले अमिताभ बच्चन निभाने वाले थे और उन्होंने कई दफ़ा ये स्पष्ट किया था और वो उस फिल्म में काम करने के लिए उत्सुक भी थे। लेकिन जब अमिताभ बच्चन ने देखा कि उस फिल्म में धर्मेंद्र और राजेश खन्ना के किरदार ज़्यादा प्रभावशाली हैं तो उन्होंने पीछे हटना ही मुनासिब समझा। लेकिन राजेश खन्ना इस फिल्म से जुड़ा एक और एंगल ही बयान करते हैं। उन्होंने कहा था कि जब फिल्म के निर्देशक गोल्डी धर्मेंद्र और मुझे कास्ट करने का प्रस्ताव लेकर अमिताभ बच्चन के पास गए तो अमिताभ बच्चन उस किरदार के लिए झट से मान गए थे। लेकिन अमिताभ बच्चन ने एक शर्त रख दी थी कि राजेश खन्ना की जगह वो विनोद खन्ना को कास्ट कर ले। मतलब सीधे सीधे वो राजेश खन्ना को फिल्म से हटाना चाहते थे, जबकि उस दौर में राजेश खन्ना फिल्में पाने के लिए एक तरह का स्ट्रगल ही कर रहे थे। लेकिन गोल्डी ने अमिताभ बच्चन के साथ समझौता करने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो राजेश खन्ना को पहले ही कास्ट कर चुके थे और उनसे वादा कर चुके थे। मुझे ऐसा लगता है कि अमिताभ वो किरदार तो करना चाहते थे लेकिन अपनी सियासत को वो नहीं छोड़ना चाहते थे। बशर्ते वो एक अच्छे एक्टर तो थे ही, साथ में एक अच्छे पॉलिटिशियन भी थे जिसका खामियाजा राजेश खन्ना को और धर्मेंद्र को अपने करियर के दौरान चुकाना पड़ता था। अब अगला किस्सा नौकर बीवी का। नौकर बीवी का फिल्म से जुड़ा है। धर्मेंद्र की फिल्म नौकर बीवी का। नौकर बीवी का फिल्म में सबसे पहले अनीता राय वाला किरदार साल 1982 में जयप्रदा को ऑफर हुआ था और दूसरी तरफ रीना राय इस फिल्म के निर्देशक राजकुमार कोहली की मनपसंद हीरोइन होती थी क्योंकि रीना राय को लेकर कोहली साहब नागिन, जानी दुश्मन, मुकाबला और बदले की आग जैसी बेहतरीन फिल्में बना चुके थे और नौकर बीवी का फिल्म एक पाकिस्तानी फिल्म नौकर बाटीदा से इंस्पायर थी और इस फिल्म की घोषणा की गई तो इस फिल्म का नाम बाटीदा नौकर रखा गया और रीना राय को इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री बनाया गया। लेकिन फिर भी जब नौकर बीवी का फिल्म की ओपनिंग हुई तो रीना राय छोटे से किरदार में दिखाई दी और अनीता राज को बेहतरीन दिखाने में सबको पीछे धकेलकर अनीता राज बड़े पर्दे पर इस फिल्म से एक बड़ी एक्ट्रेस बनकर सामने आई। दरअसल धर्मेंद्र ने साल 1981 में अनीता राज को पहली बार साल 1981 की फिल्म प्रेम गीत के एक ट्रायल शो में देखा था और मन ही मन धर्मेंद्र ने अनीता को अपनी अगली फिल्म के लिए नक्की कर लिया था। और जब राजकुमार संतोषी ने धर्मेंद्र को नौकर बीवी का फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई तो झट से धर्मेंद्र ने अनीता राज के नाम की सिफारिश कर दी। उस सिफारिश का असर यह हुआ कि अब कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि कोहली साहब ने जयप्रदा को मना कर दिया था और कुछ लोग ये कहते हैं कि जयप्रदा ने डेट्स की प्रॉब्लम की वजह से फिल्म छोड़ दी थी। खैर, अनीता राज की कास्टिंग के बाद रीना राय का फिल्म में स्क्रीन स्पेस कम कर दिया गया और अनीता राज का स्क्रीन स्पेस बढ़ाया गया। लेकिन यह दूसरी बात है कि जब उस फिल्म में अनीता राज रीना राय पर भी भारी पड़ी थी। रिलीज होने के बाद फिल्म के साथ साथ ये जोड़ी भी सुपरहिट साबित हुई और जिसका खामियाजा रीना राय को चुकाना पड़ा क्योंकि उस फिल्म के बाद रीना राय राजकुमार कोहली की सिर्फ एक फिल्म राज तिलक में नजर आई थी और अनीता राज जीने नहीं दूंगा, इंसानियत के दुश्मन, साजिश और विरोधी जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आई थी। अब आते हैं हेमा मालिनी और प्रेम चोपड़ा के अगले किस्से पर। उदयपुर में राजा जानी फिल्म की शूटिंग चल रही थी जिसमें हेमा मालिनी और प्रेम चोपड़ा एक बाग में गाना गा रहे थे। वो गाना था कितना मजा आ रहा है, तीरे नजर चल रहे हैं, अरमा मचल रहे हैं और धर्मेंद्र उन्हें छुप छुप कर देख रहे थे। दरअसल सीन में हेमा मालिनी धर्मेंद्र को जलाने के लिए प्रेम चोपड़ा के साथ बनावटी प्यार दिखा रही होती है। लेकिन असल जिंदगी में हेमा मालिनी प्रेम चोपड़ा से बहुत डरा करती थी। हेमा मालिनी प्रेम चोपड़ा से इतना डरती थी कि जहां प्रेम चोपड़ा बैठा होता था वो उनके सामने से भी नहीं गुजरती थी। लेकिन उस दिन प्रेम चोपड़ा का सीन ही ऐसा था कि उसे हेमा मालिनी के साथ जमकर रोमांस करना था और धर्मेंद्र को इरिटेट करना था। और जब शॉट शुरू होता है तो हर बार प्रेम चोपड़ा साहब भावनाओं में और हेमा मालिनी के हुस्न के आगे इस कदर बेबस हो जाते हैं कि प्रेम चोपड़ा के अंदर का जानवर दिखाई देने लगता है। हेमा मालिनी भी बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करती है लेकिन प्रेम चोपड़ा से डर के कारण कुछ बोल नहीं पाती। धर्मेंद्र उस सीन में अपनी एक्टिंग तो कर रहे थे, साथ साथ वो प्रेम चोपड़ा की इस हरकत को भी नोटिस कर रहे थे और वो सच में इरिटेट हो रहे थे। पहले तो धर्मेंद्र एक बार हेमा मालिनी से ये कहा कि ये क्या कर रहा है प्रेम, फिर डायरेक्टर को फटकार लगाई। लेकिन जब बात नहीं बनी तो धर्मेंद्र ने प्रेम चोपड़ा और हेमा मालिनी के सीन
के बीच में ही आकर प्रेम चोपड़ा को हद में रहने की नसीहत दे डाली। दरअसल प्रेम चोपड़ा साहब उस दिन हीरो वाली फीलिंग ले बैठे थे तो धर्मेंद्र ने समझाया कि विलन हो तो विलन बनकर रहो। अब आते हैं शोले फिल्म के अगले किस्से पर। शोले फिल्म से जुड़े किस्से मार्केट में आज भी धड़ल्ले से आते ही जा रहे हैं। एक और किस्सा सामने आया है जिसे खुद हेमा मालिनी ने एक शो में सुनाया था जब अमजद खान ने उसके बाजू नीले कर दिए थे। दरअसल शोले फिल्म का एक गाना जब तक है जान जाने जहां मैं नाचूंगी, ये गाना तो यकीनन आप लोगों ने सुन ही रखा होगा। इस गाने में हेमा मालिनी गाते गाते जब धर्मेंद्र के पास जाती है तो अमजद खान हेमा मालिनी की बाजू पकड़कर कहता है कि नाच छमिया नहीं तो तेरी गोरी चमड़ी खूंच खूंच कर निकाल दूंगा। अमजद खान जब सेट पर आता है तो उसी समय वो अपने कैरेक्टर में एंटर हो जाता है और शाम तक पैकअप होने तक वो उसी किरदार में रहता है। हेमा मालिनी को पकड़कर अमजद खान डायलॉग तो बोलते रहे और हेमा मालिनी दर्द में तब तक वो सब कुछ सहती रही और सीन करती रही, लेकिन जब शॉट खत्म हुआ तो हेमा मालिनी ने अपना बाजू देखा जहां से अमजद खान ने उसे पकड़ रखा था तो वो जगह पूरी तरह से नीली पड़ चुकी थी। हेमा मालिनी ने जब सिप्पी साहब को अपनी बाजू दिखाई तो सेट पर कोई माफी मांगता रहा, कोई बर्फ लाकर हेमा मालिनी के बाजू पर लगाता रहा, लेकिन अमजद खान उस वक्त भी अपने कैरेक्टर में इधर उधर घूम रहे थे और शाम को जब पैकअप हुआ तो वो हेमा मालिनी के पास आकर सॉरी कहने लगे। अब अगला किस्सा आपको जितेंद्र और महबूब साहब का सुनाते हैं। एक बार जब जितेंद्र साहब फिल्मों में एक नए दाखिल हुए तो उस वक्त उन्हें एक्टिंग का ए भी नहीं आता था। निर्माता निर्देशक उनके चेहरे की वजह से उन्हें ज़्यादातर फिल्मों में कास्ट करते थे। एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी जिसमें जितेंद्र को रीना राय के साथ शॉट देना था और शॉट की जब उन्हें स्क्रिप्ट दी गई तो वो सीन कुछ इस तरह था कि जितेंद्र को रीना राय को कुछ बोलकर ज़ोर ज़ोर से हंसना था, लेकिन उस दिन कई टेक हो चुके थे लेकिन निर्देशक को जो चाहिए था वो उन्हें जितेंद्र से नहीं मिल रहा था। शाम होने को आई लेकिन जो चाहिए था वो प्राप्त नहीं हो पा रहा था और जितेंद्र पसीने से तरबतर हो रहे थे। तो उसी वक्त किसी दूसरे सेट पर महमूद साहब की शूटिंग चल रही थी और वो वैसे ही टहलते टहलते सेट पर आ पहुंचे। महमूद वैसे ही हंसी मजाक करने लगे, लेकिन उस दिन सेट पर निर्देशक समेत जितेंद्र सभी के मूड बहुत ज़्यादा ख़राब थे तो इसी वजह से महमूद साहब की तरफ किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। आखिर महमूद साहब ने खुद ही जीतू से पूछ लिया कि क्या बात है, सबके चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं। जितेंद्र ने तो कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन स्पॉट बॉय ने महमूद साहब को सब कुछ बता दिया कि आज जितेंद्र की फटी पड़ी है, उसकी हंसी ही नहीं निकल रही। महमूद साहब जितेंद्र के पास गए और कैमरामैन को कैमरा चालू करने के लिए कहा और जितेंद्र से कहा कि तुम अपना डायलॉग बोलो और जब हंसने का सीन देना होगा तो तुम सिर्फ मेरी तरफ देखना। और रीना राय को कहने लगे कि तुम मेरी तरफ बिल्कुल मत देखना। वैसे भी रीना राय की कैमरे की तरफ पीठ थी। यह सुनकर जितेंद्र फिर भड़कने लगे, लेकिन महमूद ने निर्देशक से कहकर सीन चालू शुरू करवा दिया। कहाँ उस दिन पैकअप होने वाला था, फिर कैमरा चालू किया गया और ना चाहते हुए जितेंद्र और रीना राय से ने सीन शुरू कर लिया। और जब डायलॉग खत्म हुआ तो जितेंद्र को हंसी ही नहीं आई, लेकिन जब जितेंद्र ने महमूद साहब की तरफ देखा तो वो जोर जोर से हंसने लगे। वो इतना जोर से हंसने लगे कि उन्हें देखकर उनके साथ रीना राय और सारा क्रू जोर जोर से हंसने लगा। सेट पर वो हंसी कम से कम 15 मिनट तक सभी हंसते रहे और उस दिन निर्देशक को यही चाहिए था, जिसके लिए उस दिन पूरा दिन खराब हुआ और महमूद साहब के सिर्फ 15 मिनटों की एंट्री ने वो लाजवाब सीन ओके करवा दिया। अब आप लोग ये जरूर जानना चाहोगे कि महमूद साहब ने उस दिन ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से सभी इतना हंसने लगे थे। दरअसल महमूद साहब कुछ ऐसा करने में माहिर थे जिसका किसी को भी आभास नहीं होता। जब महमूद साहब ने जितेंद्र को अपनी तरफ देखने के लिए कहा था वो कैमरामैन के पास बैठे थे और जब जितेंद्र ने उनकी तरफ देखा तो महमूद खड़े हो गए और उन्होंने अपनी पैंट उतार दी और उतारते ही जैसे ही सभी हंसने लगे तो 10 सेकंड में उन्होंने फिर अपनी पैंट ऊपर कर ली। रीना राय ने कुछ देखा नहीं, लेकिन जितेंद्र ने सब कुछ देख लिया। जितेंद्र महमूद की तरफ वो हरकत देखकर फटाक से हंसने लगे। दरअसल जहां पर महमूद खड़े थे वहां पर किसी की नज़र नहीं थी, उन पर किसी का ध्यान नहीं था, सिर्फ जितेंद्र ने उन्हें देखा और जितेंद्र को सभी देख रहे थे। और जैसे ही जितेंद्र को हंसी आई और सेट पर सभी लोग जितेंद्र की फराटेदार हंसी देखकर जोर जोर से हंसने लगे। और जब सभी को महमूद साहब की उस हरकत के बारे में पता चला तो बाद में वो सारा समय सारा क्रू सार हंसते रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और किस्से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।